दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दर्शकों इस समय हमारी टीम मौजूद है संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में, जो कि सोनीपत हरियाणा के अंदर है। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य जुड़ चुके हैं, जानते हैं इनसे फिलहाल में इनका अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम हेमंत दास है, मैं एमपी का रहने वाला हूँ। सर, सुनने में फिलहाल में आ रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जिसके अंदर सिस्टम कुछ लागू हैं, जिनके बच्चों के पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास रोटी का साधन नहीं है। सर, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, अभी तक जो सरकारें काम नहीं कर सकी वो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने करके दिखाया है। कैसे? संत रामपाल जी महाराज जी ने मात्र 20 दिन के अंदर एक एक नहीं 5-5 मकान बना के तैयार करवा दिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको जिनको 10-10 साल से जो गुहार लगा रहे थे सरकारों से, 10-10 साल तक सरकारों के पास फार्म पे फार्म भरते जा रहे थे, लेकिन उनकी कोई सुनाई नहीं हो रही थी। क्योंकि वास्तव में ऐसा होता है, जो पात्रता के लायक होता है उसे सरकारें कभी नहीं देती हैं। क्योंकि सरकारों में हमेशा ऐसा होता है कि जो पैसा देता है उन्हीं को आवास मिलता है, उन्हीं को कोई भी सरकारी लाभ मिलता है, और वो पैसा जो बीच वाले होते हैं बिचौलिया वो खा जाते हैं, उन्हीं के द्वारा वो आवास आता है तो उन तक नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि गरीब के पास तो ना पैसा होगा, ना वो बीच वाले को दे पाएगा, ना उसको कभी मिलना है। लेकिन यह देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने सोचा है, कदम उठाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने कि जो जिनके पास निर्धन है, जिनके पास कोई धन नहीं है, जो किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं, कोई बीमार है, किसी भी प्रकार से जिनके बच्चे अनाथ हैं, किसी भी प्रकार से परेशान हैं, जिनकी कोई भी हर परेशानी के लिए संत रामपाल जी महाराज जी आज सामने आए हुए हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जो भी मुहिम चलाई जा रही है, जितने भी उनके शिष्य जाते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार, गुरुजी का जब आदेश होता है तो गुरुजी कहते हैं पहले तो जाओ उसका निरीक्षण करो कि वास्तव में वो गरीब है। गरीब होते हैं जिन तक कोई सरकार मदद नहीं पहुंचा पाती है, वहां संत रामपाल जी महाराज जी पता करते हैं, और पता करने के बाद तुरंत आदेश देते हैं कि वहां पर अगर वो मकान नहीं है तो उसका मकान बनवाया जाए। उनके बच्चे पढ़ने के लिए परेशान है तो उनकी पढ़ने की व्यवस्था की जाए, उनको जैसे उनके कपड़े दिए जाएं, उनको किताबें दिए जाएं, हर प्रकार की उनके खाने की व्यवस्था की जाए। और ऐसा नहीं कि एक बार ही कर दे तो वो एक बार करने से थोड़ी उनकी जिंदगी निकल जाएगी। उनका तो रजिस्ट्रेशन संत रामपाल जी महाराज जी ने करवा रखा है। जो भी बच्चे गरीब हैं, अनाथ हैं, जो भी मजबूर हैं, लाचार हैं, उनके नाम संत रामपाल जी महाराज जी ने लिस्ट में लिख रखे हैं। उनके जो शिष्य हैं वो वहां पर जाकर के हर महीने उनके पास कहते हैं कि अगर तुमको किसी दिन किसी भी चीज की कमी होती है तो आप तुरंत फोन कीजिएगा, आपके पास तुरंत वो व्यवस्था देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य वहां पहुंच जाते हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम चलाई है, इसमें जैसे पहले जो दहेज प्रथा चलाई थी, आज ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। इसमें कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोएगा, कोई भी आदमी बिना छत के नहीं रहेगा। परमात्मा कबीर जी का कहना है, रोटी कपड़ा और मकान सबको कबीर भगवान देगा, सबको कबीर भगवान, मतलब कबीर भगवान हर इंसान को ये तीनों चीजें देगा। तो आज वो मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही है, इसका तो कुछ कहना ही नहीं, इसने तो सरकारों को फेल कर दिया है। सर, संत रामपाल जी महाराज समाज के लिए इतना सुंदर सुंदर कार्य कर रहे हैं, इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो विश्व में इतने धर्मगुरु बैठे हुए हैं, फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी को कभी किसी बात के लिए घसीट देते हैं, कभी किसी बात के लिए झीटा झपटी करते हैं, उनके ज्ञान के ऊपर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। फिलहाल में हल्द्वानी से हिमांशु जोशी निकला था, वो कह रहा था। देखिए मैं बता देता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी ने कबीर भगवान के ज्ञान को उजागर किया है। वो ज्ञान जो आज सभी संतों ने लुप्त कर दिया था, कबीर साहब को एक उस लिस्ट में डाल दिया था, कभी तक सीमित कर दिया था। कबीर साहब की एक वाणी है कि सांचा ज्ञान कबीर का सुनकर लागे आग, तो अज्ञानी हो जल मरे ज्ञानी जावे जाग। तो ये कबीर भगवान का सच्चा ज्ञान है, जो जहां जहां जाएगा आग लग जाएगी। तो आज ये नकली धर्म गुरुओं की रोजी रोटी में आग लग रही है, बाकी और कुछ नहीं, उनकी रोजी रोटी में आग लग रही है, उनकी रोजी रोटी खत्म होते नजर आ रही है। क्योंकि आज जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ये पाखंडवाद से दूर हो गए हैं। आप लोग किसी भी शिष्य से पूछ सकते हैं, ना वो व्रत पूजा करता है, ना श्राद्ध निकालता है, ना मंदिर में जाता है, ना दान दक्षिणा उनको देता है, पुजारियों को, घंटियां बजाने वालों को वो दान देता है। सच्चे जो परमात्मा कहते हैं ना, दान देने की, सच्चे संत को दान देना चाहिए, जो समर्थ हो उसको दान देना चाहिए, जो परमार्थ में पैसा लगे उसे दान देना चाहिए। तो वो परमार्थ में लगाने वाले संत रामपाल जी महाराज जी हैं। आज यहाँ पर जो दान देते हैं उनका पैसा आप लोग देख सकते हैं। जैसे अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उसमें
ऐसे अनाथ बच्चों को, गरीब बच्चों को भोजन दिया जा रहा है, रोटी कपड़ा और मकान दिया जा रहा है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम है, जहां पैसा ये लगेगा तो उनको भी लाभ होगा, दान देने वालों को भी लाभ होगा और जिनको जरूरतमंद है उनको भी लाभ होगा। परमात्मा कहते हैं एक पैसा अगर तुम दान करोगे तो 1000 रुपया कबीर परमात्मा देता है। तो ऐसी जगह दान देना चाहिए। तो इन जिनके अंधे गूंगे गुणू घड़े लंगड़े लोभी लाख, वो साहिब से परिचय नहीं किया बना बैसाख। जितने जो भी धर्म गुरु हैं जी अंधे गूंगे गुरु हैं, इनको कोई ज्ञान तो है नहीं। इनकी तो स्वार्थी गुरु लालची चेला मचो नरक को ठेलम ठेला। इनकी तो ढपली चली जा रही, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग बजा रहे। मैं भी अपने कछू के जा, मैं भूल जा सुबह के हमने कल लगा गई थी, कल में दूसरी बात के जाए उन्हें जो ही पता नहीं है। सतनाम जैसे आपने देखा होगा कबीरपंथी हैं जे जितने भी हैं जे सतनाम होना जो पतो का सतनाम खावे वाली चीज है, क्या पीवे वाली चीज है, क्या जाप करे वाली चीज है, बेकत के मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, मैं जाप करने चाहिए, इन्हें पतो ही नहीं है। ये तो बिल्कुल हमने कहा है ना, भेड़ पूछ को पंडित पकड़े भादो नदी बहंगा, वो कहे कबीर जे भौजल डूबे जिन्हें नहीं साधु सत्संगा। कबीर इस संसार को समझाऊं के बार वो पूछ पकड़ के भेड़ की उतरन चाहत पा। जितने जे नकली धर्म गुरु हैं जी इनकी ऐसी हालत हो गई कि भेड़ कैसी पूछ पकड़ा देंगे कि जब भेड़ की पूछ पकड़ लो भादो की नदी में पार हो सकत, भेड़ तो डूब जाओ बेडूब जाए। इसी तरह इन नकली धर्म गुरु ने अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। आज परमात्मा की असीम दया से पूरा विश्व जागृत हुआ है। पूरे विश्व को परमात्मा ने आज शिक्षा दी है। सबसे पहले शिक्षा आने के बाद जब सब शिक्षित हुए तो परमात्मा ने फिर वो ज्ञान दिया है, अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान से अपने सदग्रंथ खोल के दिखाए। एक एक प्रमाण के लिए संत रामपाल जी महाराज जी 10-10 प्रमाण देते हैं एक बात को साबित करने के लिए। आज सबको पता चल गया कि वो कबीर भगवान है, सच्चा भगवान कबीर भगवान है। उसका नाम जो गीता जी में दिया है वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया जाता है। उस तत्वदर्शी की पहचान आज तक किसी को पता नहीं था। जो गीता अध्याय 4 के 34 में लिखा गया है कि हे अर्जुन उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़कर, फिर वो जो तुझे ज्ञान उपदेश देगा उससे तेरा कल्याण होगा। आज तक कौन जानता है तत्वदर्शी संत है? सब अपनी अपनी जगह लिखते हैं हम तत्वदर्शी संत हम, लेकिन तत्वदर्शी संत की पहचान गीता अध्याय 15 के 1 से लेके 4 तक बताई है। और मूला मध्य शाखा संसार रूपी पीपल के पेड़ को जो जड़ से लेके पत्ते तक बता देगा वही तात्पर्य को जानने वाला होगा। आज तक किसी ने भी उस पीपल पेड़ की रचना नहीं बताई थी संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा। सह वेद वेद 4 वेद 6 7 18 पुराणों को खोल के किसी ने नहीं दिखाया था। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया है। बच्चा बच्चा जागृत हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जो आ जाते हैं पाखंडवाद से दूर हो जाते हैं। इनकी रोजी रोटी खत्म हो रही है, मैंने बताया है, इसीलिए सबकी मिर्ची लग रही है। देखो खिसियानी बिल्ली खम्मा लौटती है, इसी प्रकार उनकी हालत बुरी हो रही है। तो वो टीका टिप्पणी कहते रहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, लेकिन परमात्मा कहते हैं परमात्मा का मिशन है, इसे जो भी रोकने की कोशिश करता है वो अंधा गधा है। अंधा गधा एक बार गुरुजी ने कहानी में बताया था कि अंधा गधा ट्रेन की पटरी पे चलते चलते चढ़ गया, तो आवाज आ रही थी वहां से, ट्रेन हॉर्न दे रही थी, तो उसने सोचा कि मुझे कोई डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसने सोचा मैं इसे 2 लत्तू मारूंगा तो गिर जाएगा। तो ट्रेन में 2 लत्तू मारने की कोशिश कर रहा था। ट्रेन आई, हॉर्न बजाती रही, ट्रेन ने तो वो पीछे खड़ा रहा करके कि मैं इसको 2 लत्तू मारूंगा। ट्रेन ने आया, उसने टक्कर मारी, छिड़ी छिड़ी होकर चला गया। इसी प्रकार ये अंधे गधे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन को रोकने की कोशिश करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन को कोई रोकने वाला नहीं है पृथ्वी पर। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप प्रमाण देखिए। 2014 में सबसे पहले करोथा कांड करवाया था, 2007 में करोथा कांड किया था, तब परमात्मा का छोटा सा आश्रम था। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी को बड़वाला आश्रम मिला था, कितना बड़ा, जहां लाखों श्रद्धालु जाने लगे थे। जब बड़वाला कांड हुआ, बड़वाला का आश्रम छीना गया। इसके बाद परमात्मा ने आज 12 आश्रम दे रखे हैं संत रामपाल जी महाराज जी को। करोड़ों श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी के से सो गए। जब से आज जमीन आसमान का फर्क हो गया है। तो जितना ही ये रोकने की कोशिश करेंगे, समुद्र में अगर कोई पत्थर फेंकेगा तो पानी उछाल लेगा। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को जो रोकने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार संत रामपाल जी का ज्ञान तूफान की तरह दौड़ रहा है। आज सोशल मीडिया पर देखिए धमाल मचा हुआ है। कहाँ खोए हो आज के समय में तुम? देखिए, मैं आज दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ, सभी दर्शकों से मेरी प्रार्थना है, इस वीडियो को जो देख रहे हैं, सबसे पहले तो सभी दर्शकों से हमारी प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। जो अंधे भगत हैं उनको जरूर शेयर कर देना, क्योंकि गोबर खाने वाले भक्त हैं जो टीका टिप्पणी करते हैं, क्योंकि उनको गोबर खाने की आदत पड़ी है, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंच जानी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी इकलौते ऐसे संत हैं जिन्होंने सदग्रंथ खोल के दिखाए हैं। आज शिक्षित समाज है, सभी भाइयों से करवत प्रार्थना है, हमारे सामने सदग्रंथ है, एक बार सदग्रंथों को जरूर खोलें, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को जरूर सुने और पुस्तक को जरूर पढ़ें।
और पढ़ने के बाद खुद फैसला लें कि संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान दे रहे हैं मैच करें, मिलाएं अपने सदग्रंथों से। यदि सही है, सच्चाई है, तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर के अपना कल्याण कराएं। इन नकली पाखंडी ढोंगियों के चक्कर में फंसे नहीं रहे। बस हम सभी से यही प्रार्थना करना चाहते हैं। और जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। दर्शकों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हर एक प्लेटफॉर्म पे वीडियो को शेयर कर दें। वीडियो रुकनी नहीं चाहिए। मिलेंगे बहुत ही जल्दी ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।